हे एवरीवन, आई होप आप सब अच्छे होंगे। हम लोगों ने प्रीवियस सेशन में स्टार्ट किया था क्लासिफिकेशन ऑफ डीपीएसपी। 3 टाइप्स की हम लोगों ने देखी थी। सोशलिस्टिक प्रिंसिपल देखे थे, गांधीयन प्रिंसिपल और लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल जो है, इसकी 3 क्लासिफिकेशन है। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने सोशलिस्टिक प्रिंसिपल डिस्कस कर लिए थे। आज की इस सेशन में हम लोग गांधीयन प्रिंसिपल डिस्कस करेंगे। देखिए, गांधीयन प्रिंसिपल जो है आपके ये बेस्ड हैं आपके गांधी जी की आइडियोलॉजी पे, गांधी जी के जो भी आइडियाज़ थे उनके ऊपर जो है आपके ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल बेस्ड हैं। ठीक है, नेशनल मूवमेंट के दौरान जब गांधी जी जो है लोगों से मिलते थे तो उनको बताते थे जो बातें कि एक पर्सन की लिविंग कैसे होनी चाहिए, तो उन्हीं के बेस पे जो है ये गांधीयन प्रिंसिपल फ्रेम किए गए हैं, इसलिए इनको गांधीयन प्रिंसिपल कहा जाता है। अगर हम बात करें आर्टिकल 40 की, आर्टिकल 40 क्या कहता है? टू ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत। ये विलेज पंचायत को ऑर्गेनाइज करने की बात कहता है। गवर्नमेंट को जो कहता है कि ये गाइडलाइन प्रोवाइड करवाता है गवर्नमेंट को कि आपको क्या करना है, ऑर्गेनाइज करनी है विलेज पंचायत, और उनको कुछ पावर्स देनी है, कुछ नेसेसरी पावर और अथॉरिटीज़ उनको देनी है ताकि वो अपनी खुद की जो है फंक्शनिंग खुद कर सके। ये कौन कहते हैं? आर्टिकल 40 में ये दिया गया है। ठीक है, अगर नेक्स्ट की बात करूँ, टू प्रमोट कॉटेज इंडस्ट्री, 43 में क्या है कि गवर्नमेंट को ऐसी पॉलिसीज़ लानी चाहिए जिससे जो कॉटेज इंडस्ट्रीज़ हैं कि जो लोकल लेवल पे जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनको जो है अपलिफ्ट किया जाए, उनकी जो है डेवलपमेंट हो सके। तो इसलिए क्या करना है, कॉटेज इंडस्ट्री ऑफ एन इंडिविजुअल और कोऑपरेटिव बेसिस इन अ रूरल एरिया जो है, कॉपरेशन जो है उनको भी क्या करना चाहिए, उनको भी प्रमोट करना चाहिए। आपका आर्टिकल 43 में बोला गया है। ठीक है, और उसी तरह से अगर मैं बात करूं आर्टिकल 43 बी की, तो आर्टिकल 43 में क्या है? टू प्रमोट वॉलेंट्री फंक्शन वॉलेंटरली फॉर्मेशन ऑटोनोमस फंक्शनिंग डेमोक्रेटिक कंट्रोल एंड प्रोफेशनल मैनेजमेंट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। कोऑपरेटिव सोसाइटी को जो है वॉलेंटरी उनकी जो है फॉर्मेशन होनी चाहिए, ऑटोनॉमस फंक्शनिंग वो कर सके, डेमोक्रेटिक कंट्रोल हो, प्रोफेशनल मैनेजमेंट हो, किसका? कोऑपरेटिव सोसाइटी का। ठीक है, कोऑपरेटिव सोसाइटी का। ओके, कोऑपरेटिव सोसाइटी का मतलब होता है जब कुछ लोग जो है किसी काम के लिए जो है वो अपना एक अलग से ग्रुप बना लें और जो काम है उसको डिवाइड कर लें, तो उसको हम बोलते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी। ठीक है, आर्टिकल 43 में आपको कोऑपरेटिव सोसाइटी को जो है बनाने की बात की गई। और अगर एक चीज़ मैं डिस्कस करूँ, जब आप सोशलिस्टिक प्रिंसिपल हम डिस्कस कर रहे थे तो हमने देखा था आर्टिकल 43 में लिविंग वेजेस की बात की गई थी कि गवर्नमेंट को जो है सिक्योर करनी चाहिए लिविंग वेजेस। ठीक है, लिविंग वेजेस जो है उसको सिक्योर करना चाहिए। ठीक है, अगर फिर 43 की अगर अभी हमने गांधीयन में जो पढ़ा तो ये किसकी बात करते हैं? कॉटेज इंडस्ट्रीज़ को प्रमोट करने की बात करते हैं। अगर मैं बात करूँ 43A में, तो 43A में हमने सोशलिस्टिक में ही पढ़ा था कि ये किसकी बात करते हैं कि अपॉर्चुनिटी दी जाए कि पार्टिसिपेशन हो किनका? वर्कर का, मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज़ में सिर्फ वो वर्कर का काम ही ना करती रहें, जो अदर जो मैनेजमेंट लेवल के जो काम होते हैं इंडस्ट्रीज़ में वहाँ पे भी उनको पार्टिसिपेशन किया जाए, उनको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड किया जाए। और 43 में क्या बोला गया है कि जो कोऑपरेटिव सोसाइटी हैं आपकी, उनको क्या किया जाए? वॉलेंटरीली जो है उनको बनाया जाए, ऑटोनॉमस फंक्शनिंग हो उनकी। ठीक है, सोसाइटी जो है ऑटोनॉमस उनकी फंक्शनिंग करे, डेमोक्रेटिक उनका कंट्रोल हो। तो ये सब चीज़ें जो है इसमें बोली गई है कोऑपरेटिव सोसाइटी के रिलेटेड। अभी आई होप आप लोगों को ये सारे आर्टिकल जो है ये याद हो गए होंगे। नेक्स्ट देखिए, अगर मैं बात करूं आर्टिकल 46 की, तो ये क्या कहता है? टू प्रमोट द एजुकेशन एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ SC ST एंड अदर वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी एंड टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम सोशल इनजस्टिस एंड एक्सप्लॉयटेशन। आर्टिकल 46 में जो है आर्टिकल 46 में एक गाइडलाइन दी गई है गवर्नमेंट को कि ये क्या कर प्रमोट करे? एजुकेशन को प्रमोट करे, इकोनॉमिक इंटरेस्ट जो है लोगों के SC STs हो गए या फिर वीकर सेक्शन जो होगी सोसाइटी को, उनको प्रोटेक्ट करे। ठीक है, उनको प्रोटेक्ट किससे करे? सोशल इनजस्टिस, उनके समाज में उनके साथ किसी तरह का जो है इनजस्टिस ना हो, एक्सप्लॉयटेशन जो है किसी तरह का ना हो। अभी जैसे आप फंडामेंटल राइट देखते हो तो आपको SC ST या वीकर सेक्शन के लिए आप देखते हो कितने सारे जो हैं लॉज जो हैं वो बनाए गए हैं। जैसे हमने अनटचेबिलिटी का पढ़ा था, प्रोहिबिशन ऑफ अनटचेबिलिटी हम लोगों ने पढ़ा था। ठीक है, जैसे हम लोगों ने देखा था आर्टिकल 15 में देखा था कि किसी तरह का जो है डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए किसी के भी साथ भी। तो ये जो है कहीं ना कहीं लॉ जो है एप्लीकेबल किए गया आपके फंडामेंटल राइट्स में। ठीक है, ओके। और नेक्स्ट अगर हम देखें आर्टिकल 47 में,
आर्टिकल 47 में क्या है आपका, एक सेकेंड रुकिए, एक सेकेंड बस, लास्ट वाला है। आर्टिकल 47 में क्या है, टू प्रोहिबिट द कंजप्शन ऑफ इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक एंड ड्रग्स विच आर इंजीरियस टू हेल्थ। क्या करना है गवर्नमेंट को, क्या करना चाहिए, जो भी इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक है, जो ड्रग्स है, उनको जो हमारी एक पर्सन की हेल्थ के लिए इंजूरियस है, अच्छी नहीं है, उनको क्या करना चाहिए, प्रोहिबिट करना चाहिए। बट ड्रग्स जो आप मेडिसिन खाते हो, ड्रग्स तो उसमें भी होता है, बट उसको छोड़ के जो भी अदर ड्रग्स हैं, इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स हैं या फिर ड्रग्स हैं, उन ड्रग्स के लिए तो आप देखते हो बहुत सारे जो है नार्कोटिक्स वगैरह जो है एक्ट बनाए गए हैं, लेकिन इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग्स जो हैं इनके लिए भी जो है स्टेट को क्या करना चाहिए, प्रोहिबिट करना चाहिए। ये आपका आर्टिकल 47 कहता है। और अगर इसी तरह से मैं बात करूँ तो सोशल हिस्ट्री में आपने आर्टिकल 47 मैंने आपको पढ़ाया था, उसमें क्या बात की गई थी कि रेज करना है, गवर्नमेंट को क्या करना है, रेज करना है लेवल ऑफ न्यूट्रिशन को रेज करना है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है पीपल उसको रेज करना है, उनकी हेल्थ को इम्प्रूव करना है। तो उसके साथ ही वो सोशलिस्टिक में बोला गया था, लेकिन गांधी प्रिंसिपल में क्या बोला गया था कि आपको जो है इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स के लिए इसको प्रोहिबिट करना है, इसकी कंजप्शन को प्रोहिबिट करना है और ड्रग्स को प्रोहिबिट करना है, क्योंकि ये एक पर्सन की हेल्थ के लिए क्या है, बहुत ही इंजूरियस है। ओके, ठीक है। अगर उसी तरह से अगर मैं बात करूँ आर्टिकल 48 की, तो आर्टिकल 48 क्या कहते हैं, टू प्रोहिबिट द स्लॉटर ऑफ काउ काफ्स एंड अदर मिल्क एंड ड्रॉट कैटल्स एंड टू इम्प्रूव देयर ब्रीड। क्या करना है आपको, जो भी काफ्स हैं, मिल्च हैं, जो कैटल्स हैं, उनको जो है उनको जो मारना, स्लॉटर करते हैं, उनको जो है प्रोहिबिट करना होगा, उसको प्रोहिबिट करना है, और उनकी जो ब्रीड है उसको क्या करना है, इम्प्रूव करना है। ठीक है, ये थे आपके गांधीयन प्रिंसिपल। आई होप आप सबको क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको ट्रिक्स चाहिए तो ट्रिक में मैं आपको बता देती हूँ। 40 डील करता है आपका किसके साथ, विलेज पंचायत के साथ, ठीक है, विलेज में। और 43 की अगर मैं बात करूँ तो ये कॉटेज इंडस्ट्री की बात कर रहा था, ठीक है। 43B की अगर मैं बात करूँ तो ये कोऑपरेटिव सोसाइटी की फॉर्मेशन की बात कर रहा था, ठीक है, कोऑपरेटिव सोसाइटी की फॉर्मेशन की बात करता है। उसी तरह से हम लोगों ने कौन सा आर्टिकल डिस्कस किया था, 46 किसकी बात कर रहे हैं, जो अदर वीकर सेक्शन जो SC STs हैं आपकी, उनकी जो है उनकी एजुकेशन और उनके जो भी इकोनॉमिक इंटरेस्ट हैं उनको फाइनेंशियली असिस्टेंट प्रोवाइड कराने की बात करता है। उसी तरह से हमने 47 वाला देखा। 47 में क्या बात की गई है, 47 में आपकी बात की गई है इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स जो है उनको जो है प्रोहिबिट करना होगा। 48 में जो है काऊ और कैटल का जो स्लाटर है उसको भी प्रोहिबिट करना है। ठीक है, ये था आज का सेशन। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा। कल की सेशन में हम लोग लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल डिस्कस करेंगे और कुछ अदर जो न्यू डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो ऐड किए गए टाइम के साथ उनको हम लोग डिस्कस करेंगे। फिर आपका ये सेशन चैप्टर जो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ये कंप्लीट हो जाएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। अगर किसी के खुद के कुछ ओपिनियन होंगे वीडियो लेक्चर्स के रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, ठीक है। और बताएं कि आपको ये सीरीज़ कैसी लग रही है। सो मिलते हैं कल के सेशन में। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।